हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। अड्डा में आपका स्वागत है। तो थोड़ा प्रैक्टिस सेट के बारे में आप लोग को बताने के लिए आए हुए हैं कि प्रैक्टिस सेट के भीतर क्या है और इससे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह का कमेंट आपको देखने को मिलेगा। कहीं भी आप जाएँगे, यूट्यूब पे जाए या टेलीग्राम पे जाए, सब तरह का कमेंट है। हम बस ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस प्रैक्टिस सेट को आपको कंप्लीट कैसे करना है। दोनों बात आप समझ लीजिए। ये अपना प्रैक्टिस सेट आया है और मेरा जो अपना अड्डा वाला प्रैक्टिस सेट है, हम कोई पब्लिकेशन के तौर पे हर साल काम करते नहीं हैं कि हर साल लाना है और पैसा छाप के बढ़ जाना है। बिहार पुलिस पे, एनटीपीसी पे ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा साल में एक बार हमको लाना रहता है अपना अपने ही 1200-1300 ऑनलाइन छात्र होते हैं, ऑफलाइन छात्र होते हैं, सबके लिए लाना रहता है। तो जब इस चीज़ को लाया जाता है और जब ज़्यादा संख्या में लोग उसको खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो ऑनलाइन, ऑफलाइन को मिला के 1500 ही स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब ये मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाता है 10,000, 8,000, 9,000, 10,000 की संख्या में किताब बिकने लगता है, तो इसका मतलब है कि और भी लोगों को पसंद आता है। तो जो नेगेटिव और पॉज़िटिव दोनों बात बता दूँगा इसमें कि बात क्या है। सबसे पहली बात कि जो अड्डा का सेट आता है, ये हमेशा साल में 1 बार आता है, बिहार दरोगा वाला। बिहार पुलिस कांस्टेबल मैं निकालता नहीं हूँ, आगे कुछ विचार हो तो अलग की बात है। अब इस सेट को हर बार पिछली बार से मैं स्टार्ट किया हूँ, 2213 में, तो 10 ही सेट निकाला था और हर बार जो डिस्कशन है वो इसका बहुत तगड़ा हम देते हैं ताकि डिस्कशन से काम हो। होता क्या है कि 10 अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो गुना आप 100 से करेंगे तो आपको 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, है ना? लेकिन 1000 क्वेश्चन से कुछ हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि और डिस्कशन लिख देते हैं हम लोग, कि डिस्कशन से फ़ायदा हो। ये प्रैक्टिस सेट कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है, किताबों का संकलन है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है जैसे कि दूसरे कोई प्रैक्टिस सेट है, वहाँ से क्वेश्चन को कट करके एनटीपीसी का क्वेश्चन को दरोगा में डाल दिया गया, बीपीएससी टीचर का यहाँ वैसा कुछ नहीं है। ये सेट पब्लिश आपको मैं 12-13 तारीख को मैं इसके सारे नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में डालूँगा और दिखाऊँगा कि ये हाथों से लिखा गया है, ठीक है? 2 बातें मैंने क्लियर कर दी कि ये मेरा प्रैक्टिस सेट 2213 में भी आया था और जो अड्डा से चयनित दरोगा है, उनका कहना है कि प्रैक्टिस सेट से करीबन 30 प्लस क्वेश्चन लड़ गया था। ये हम नहीं कहते हैं, स्टूडेंट्स कहते हैं और जिनको विश्वास नहीं होगा तो वो भाई हमारे लोगों में कभी रहे नहीं तो उनको कैसा लगेगा। अब इस पे बताता हूँ कि आपको इसका डिस्कशन पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ। मैंने ये बता दिया कि इसका 10 प्रैक्टिस सेट है आपका, वो इसका बार लेना है। अभी बहुत समय है आपके पास में और डिस्कशन पढ़ लेना है। किताब जैसे पढ़ते हैं ना लूसेंट को, वैसा ही पढ़ लेना है इसको। ये काम आपका हो गया। उसके बाद इसके डिस्कशन में आपको आना है तो हम आपको दिखा रहे हैं डिस्कशन के बारे में। यह आपको इसका डिस्कशन क्या करना है। ये अपना सेट है, सेट नंबर 1। तो इसको जब आप मार लेंगे सेट नंबर 1 को, जब 100 क्वेश्चन इसका आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके डिस्कशन में आ जाइएगा। आपका डिस्कशन शुरू हो जाएगा यहाँ से। तो आपको ये पढ़ना है, किताब की भांति आपको एकदम किताब जैसा जैसे पढ़ते हैं, वैसा ही पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको ऐसा इसका आंसर है कालाजार। तो बाकी जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं ना कि अब डिजीज का क्वेश्चन है ये, ठीक है? रोग का, मानव रोग का। तो उसी में पढ़िए कि टीबी रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ऐसा आपका भी कलम आपके किताब पे चलना चाहिए। फिर नीचे है टाइफाइड रोग, यह सोलोमोनेला एंटेरिका सेरोटाइफी के बैक्टीरिया से होता है। फिर नीचे है टाइफाइड, हैजा, कॉलेरा, डायरिया घरेलू मक्खी काटने से होता है। तो वैसा ही आपका उससे रिलेटेड ऑप्शन है। फिर देखिए, एक क्वेश्चन है कि 2 नंबर में इसका आंसर कार्बन कैप्चरिंग है, उसी से रिलेटेड इसमें ऑप्शन है। कार्बन फुटप्रिंट किसे कहते हैं? तो तात्पर्य किसी एक संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए जाने वाले कुल कार्बन का उत्सर्जन कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। ये पर्यावरण का क्वेश्चन है। ऐसे ही बहुत सारा आपको क्वेश्चन दिखेगा, जैसे कि ये तो करंट अफेयर हो गया। हम आपको जीके में दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए, आप कोई भी जीके में देख लीजिए। मान के चलिए कि ये वाला क्वेश्चन है आपका। आपको पढ़ना है इसको क्योंकि आपके पास समय अब ज़्यादा है नहीं और समय नहीं है तो आपको पढ़ के ही इसको जल्दी-जल्दी खत्म करना होगा। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 30 नंबर का, इसका आंसर है रैंप घाटी, ठीक है? तो यहाँ लिखा हुआ है कि सतपुरा जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट है क्योंकि ये भी एक रैंप घाटी जो है अपना
ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है, तो ये सभी ज्योग्राफी से ही डाला गया है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत ऐसा होता है जिसके माध्यम का भाग नीचे होता है, दोनों ऊंचे होते हैं। ये सारा अरावली जो ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऐसा ऐसा करके आपको ये सब पढ़ना है। माही सुगंधा किसकी नस्ल है, ये सब आपका डिस्कशन वहां पे लिखा हुआ होगा, आपको ऐसे करके पढ़ लेना है। ये हो गया आपका कि सेट 10 ही था, गुना 100 1000, लेकिन जब ये डिस्कशन ऐसा पढ़ते जाएंगे तो लगभग लिखा तो गया है 4000, लेकिन आपको बता रहा हूं जब आप खुद से जोड़ लेंगे तो 5000 से ज्यादा डिस्कशन है। लगभग 5000 प्लस और 6000 के बीच में डिस्कशन है। 1000 क्वेश्चन, 5000 प्लस डिस्कशन, मिक्स करिए 6-7 हजार क्वेश्चन हो गया आपका। और बाकी जो आप और पढ़ रहे हैं लूसेंट वगैरह और भी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट लगाते होंगे, इससे अगर आपका मान लीजिए कि हम सेट बनाए हैं, पिछली बार जो लोग कहते हैं कि 30 क्वेश्चन लड़ गया, अगर इस बार भी अगर कुछ हो पाता है तो बस इसीलिए काम करते हैं, इससे ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद अगर होता तो हर साल में 20-25 प्रैक्टिस सेट लाने का काम करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, हर साल बस एक लाना है, कुछ फायदा हो गया, बात खत्म। लोगों को इससे क्वेश्चन मिल जाता है जो इसी में कुछ लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं कि ये वो फलाना चिलाना अपना स्टूडेंट भेज के भीड़ लग रहा है, तो तुम्हारे नाना के घर से लाएंगे स्टूडेंट, अपना स्टूडेंट नहीं भेजेंगे, तो ये बताओ। कमेंट करते हो ना कि अपना स्टूडेंट भेज के भीड़ लगाए, तो तुम्हारे नाना भेजेंगे स्टूडेंट को, नाना तो तुम्हारे भेजेंगे नहीं। तो अपना ही कोचिंग का स्टूडेंट सब जगह रहता है, ठीक है। तो मेरा पूरा 1 लाख ही अपना है, मेरा टेलीग्राम पे जितने स्टूडेंट हो मेरा ही है, भले वो मेरा पेड बैच ले या ना ले। बहुत सारे कोचिंग वाले सिर्फ पेड बैच को अपना स्टूडेंट मानते हैं ना, हम सबको मानते हैं। और यूट्यूब पे जो हमको देखते रहते हैं और जो अच्छा बात लिखते हैं वो भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो ये मत बोला करो कभी कि मेरा स्टूडेंट नहीं है, सब अपना ही है। अगर मेरा कोई बुक खरीदा है, आज अड्डा का बुक सेलिंग की संख्या 6000 प्लस है। 3 दिनों 30 तारीख को लॉन्च हुआ था, तो 3 दिन के भीतर में आपका 6000 प्लस बुक निकला है। इसका मतलब क्या है कि 6000 तो मेरे पास स्टूडेंट है ही नहीं, तो मतलब कि 6000 मेरा स्टूडेंट नहीं है, सब अपना ही भाई लोग है, भरोसा करता है। तो नेगेटिव मत करो यार, काहे के लिए करते हो? तुम दरोगा थोड़ी बन पाओगे, तुम चपरासी बन जाओगे, वो बहुत ज्यादा है, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसे ही यूट्यूब पे जाओ और घूमो, और जिस कोचिंग के वजह से आके यहाँ बोलते हो, जिनके वजह से बोलते हो, वो तुमको कुत्ता की भांति भी कहीं नहीं पूछने वाले हैं। अभी भी समय है, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई कुछ नहीं करने वाला है। एक समय आएगा ना कि तुमको बहुत अफसोस होगा कि हम दूसरा कोचिंग का, फलना कोचिंग का, दूसरे कोचिंग के ले जाके उसको गाली देते थे, ठीक है ना। कोचिंग कोचिंग गाली देगा, देने दो, वो हम लोग का मैटर है, तुम लोग मत घुसो, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी में माई बाबू को क्या बताओगे। अभी 1275 है, उसके बाद 1850 है, इतना दरोगा आएगा, क्या करना है। तो कोचिंग कोचिंग का मैटर में स्टूडेंट्स को नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट्स को अपना फायदा देखना चाहिए कि दो कोचिंग मिल के अगर किसी का रेट ज्यादा है, कोई कोचिंग कम कर दिया है, तो इसमें फायदा तो स्टूडेंट का है। कहा जाता है कि मार्केट में जब दो लोग लड़ते हैं तो उसका फायदा तीसरे को होता है, तो फायदा स्टूडेंट को, स्टूडेंट को फायदा लेने से मतलब है। लेकिन नहीं, आपको राजनीति का हिस्सा बना कि तुम तो नेता के बेटे हो। ये सब चीज सुधरो और मेरे कमेंट बॉक्स में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है समझाना। मैं हर साल एक निकालता हूँ, अगले बार भी निकाला था हमने, तो वो लोग कहते हैं सक्सेस है, फिर निकाला हूँ। तो और जो लोग हैं जो हमेशा हर साले निकालते हैं, हर महीना के 12 मास निकालते हैं, उनका लड़वे नहीं करता है, हम एक ही बार निकालते हैं, लड़ता है। तो देख लो एक बार मार के, और लड़ जाएगा तो फिर से वीडियो बना देंगे और फिर डाल देंगे, और फिर आके कहना कि लड़ गया लड़ गया लड़ गया। अपना काम है सर्विस देना, तो सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। सेवा क्षेत्र है, शिक्षा वगैरह किसमें रहता है, सेवा क्षेत्र में, तो सेवा देना काम है, सर्विस देना काम कर रहे हैं। लड़ना ना लड़ना आपके हाथ में, और लड़ेगा ही, ऐसा है ही नहीं कि नहीं लड़ेगा, ठीक है। मेरे बात का बुरा नहीं मानना, जो भी जिसको भी बोले हैं समझा रहे हैं कि कभी भी किसी भी कोचिंग के थ्रू में आके किसी के खिलाफ नहीं बोला करो, वो तुम्हारे लिए नुकसान है। क्योंकि तुम अगर छात्र हो तो तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ना है, और कोचिंग वाला का काम अपना काम करना है। तो हमें कोचिंग वाले हैं, लेकिन मेरा हमेशा आएगा नहीं। इस प्रैक्टिस सेट में बनाने में कितना समय लगा है इसकी घोषणा भी हम नहीं करेंगे। जैसे होता है ना कि हम 20 महीना से काम कर रहे थे, हम महात्मा बुद्ध थे, हम हिमालय पे गए थे, तपस्या ले ली हम इसको बनाने में, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत सब करते हैं, हम करें या कोई भी करे, मेहनत हुआ है, बात बना है। 10 दिन के बाद इसका ओरिजिनल जो नोट्स है हैंडराइटिंग में लिखा हुआ, वो सार्वजनिक कर देंगे टेलीग्राम पे, देखिएगा कैसे बना है। अभी फिलहाल ये मार्केट में है। अभी इसके लॉट के बारे में बता रहा हूँ, पहला लॉट इसका आउट ऑफ स्टॉक बहुत जगह हुआ है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और पूरा अभी हर स्टूडेंट जान रहा है कि इसका बहुत जगह नहीं मिल रहा है। इसका कारण है स्टूडेंट का डिमांड है इस पे। आपको मैं बस इतना कहता हूं कि आप वो ऐसे छात्र जो मेरे से कभी पढ़े नहीं, मेरे को कभी फॉलो किए नहीं, अगर आपको ये लेके मारना है तो मार के देख लीजिए। 115 इसका प्राइस रखा गया है, शायद
115 ही प्राइस है इसका। कहाँ पे कहीं कम बिक रहा हो तो वो अलग की बात है। देख लीजिए, अगर नहीं लेने का मन है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये अगर यूज़फुल हुआ, वर्क किया 17 दिसंबर को, उस दिन आप आके खुद कहना कि ये यूज़फुल था और इससे हुआ। क्योंकि 2213 में हुआ है, 30 प्लस क्वेश्चन इससे लोग कहते हैं आया है। और 2213 का प्रैक्टिस सेट तो है नहीं वर्तमान में उपलब्ध, तो कहीं किसी के पास हो या जो लोग दरोगा बने वो लोग बता देंगे, ठीक है? वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना था कि ये पढ़ना क्या है और नेगेटिव कमेंट जो करते हैं उनको बताना था कि इसके खिलाफ आप नेगेटिव कमेंट कर क्यों सकते हैं। आप नेगेटिव कमेंट तब ना करेंगे कि हम बीपीएससी टीचर का, बिहार पुलिस का, रेलवे का, एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट मारते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल में 1 बार हमको आना रहता है और वो हम दे के चले जाते हैं बस। और वही हो जाता है, टकरा भी जाता है। देखिए अगर टकराएगा तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर, क्वेश्चन गिनवाऊँगा कहाँ-कहाँ से हुआ है। और नहीं टकराऊँगा तो नहीं बनाएँगे वीडियो। अगर नहीं टकराया तो समझ जाइएगा कि फ्लॉप कर गया। अगर हो गया तो आइएगा बात करने के लिए, ठीक है? ये सारा हम दिखा दिए आपको, ऐसे ही इसको पढ़ लीजिएगा अपना। और बहुत लोग बोल रहे थे कि इसका वीडियो बना के करवा दीजिए, पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन में क्लास रहता है, बहुत सारा चीज़ है, तो ये नहीं हो सकता है। आप लोग इसको खरीद के खुद से पढ़िए, समय भी कम है। यूट्यूब के चक्कर में, वीडियो पढ़ने के चक्कर में कम रहिए, खुद से पढ़िएगा तो ज़्यादा पढ़िएगा। जैसे यूट्यूब पे बहुत लोग पढ़ रहे हैं, उससे ज़्यादा आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? यूट्यूब वाला बोलेगा, फिर 5 बार समझाएगा, उससे बेहतर है कि आप ज़्यादा पढ़िएगा, जल्दी स्पीड में पढ़िएगा। और अभी जो तैयारी हो रहा है वास्तव में, जो अभी 15 दिन का समय बचा है, उसमें स्पीड चाहिए और शॉर्ट चाहिए। मतलब कि हमको जल्दी पढ़ना है और थोड़ा कम पढ़ना है, ताकि जो एग्ज़ाम में आ रहा है, जो एग्ज़ाम में आने वाला है वैसा पढ़ना है। अगर ऐसा हो गया, तो क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जो 1 साल से पढ़ा नहीं वो 15 दिन में पास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पढ़े हुए हैं ना कुछ जिनको जानकारी है 60, 65, 55 नंबर लाने की, वो इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं स्ट्रगल करेंगे और हो सकता है कि उनका रिज़ल्ट हो जाए। इतना ही हो सकता है। सबको प्रणाम, नमस्कार। मेरी बात बुरी लगी हो तो कोई बात नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन अपना-अपना तरीका होता है। वीडियो को समाप्त किया जा रहा है, ठीक है? और देख लीजिए लेके आप, लेकिन क्वेश्चन आपको मैं अभी भी कहा जा रहा हूँ, इस सेट से 20 प्लस क्वेश्चन आने का हम आपको दावा कर देते हैं यहाँ पे। अगर नहीं आया तो हम मान लीजिएगा कि इस बार 2213 की तुलना में अड्डा फ्लॉप हो गया, ठीक है? सबको नमस्कार, प्रणाम।